हेलो एंड वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। आप लोग को पता है मैंने चैनल पे नोटिफाई भी किया था कि मुझे बीच में कोरोना हो गया था और इसी वजह से आपने देखा होगा काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो नहीं डाली है। मुझे कोरोना हो गया था, मेरी वाइफ को, मेरी डॉटर को, पूरी फैमिली में हो गया था, मेरा बेटा बचा रहा। तो इस वजह से मैंने काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं डाली थी और मैंने जब उसमें मैसेज डाला था चैनल पर तो मुझे आप लोगों के बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सेज आए थे और मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ आप लोगों के लिए फॉर योर लव, फॉर योर पेशेंस फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड पर्टिकुलरली योर दुआज, योर प्रेयर फॉर मी, क्योंकि आप लोगों की ये दुआएं और ये प्यार है जिससे की वजह से मैं ठीक हो गया और अब आप लोग के सामने हूँ अगली वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस थिंग्स। तो आज इस वीडियो में हम लोग मार्केट फेलियर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मार्केट फेलियर जानेंगे कि मार्केट फेलियर क्या होता है, किस तरह का होता है और क्या क्या रीजंस होते हैं जिसकी वजह से मार्केट फेल हो जाती है और कौन कौन सी फैक्टर्स हैं जिससे कि हम इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो पहले जाने कि मार्केट फेलियर है क्या। देखिए, मार्केट फेलियर सिंपली हम कहते हैं कि जब इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है फ्री मार्केट के अंदर। जब मार्केट हमारी फ्री है यानी कोई गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है, वहां पर जब इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है गुड्स एंड सर्विसेज, यानी गुड्स एंड सर्विसेज जिनको जरूरत है उनके पास नहीं पहुंचती, जिनको जरूरत नहीं है उनके पास पहुंचने लगी, यानी डिमांड एंड सप्लाई के बीच में एक डिसइक्विलिब्रियम जहां आ जाता है, उस कंडीशन को हम मार्केट फेलियर कहते हैं या हम उसको इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी कहते हैं। यानी जो रिसोर्सेज एलोकेट की हुई है कि किस पोर्शन को, किस लेवल को कितना चाहिए, कितनी जगह कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, कितनी डिमांड है उसके हिसाब से प्रोडक्शन होना चाहिए, ये एलोकेशन गड़बड़ा जाता है। जहां हमें जिस चीज के लिए डिमांड कम है वहां एलोकेशन ज्यादा हो जाता है रिसोर्सेज का, जहां डिमांड ज्यादा है वहां कम होता है। तो यानी जो डिमांड है वहां सप्लाई नहीं होती और जहां सप्लाई है वहां डिमांड नहीं होती। ये भी एक बहुत बड़ी वजह होती है जिसकी वजह से मार्केट फेल हो जाता है और इसी चीज को, इस कंडीशन को हम मार्केट फेलियर कहते हैं। देखिए होता क्या है, जितने भी लोग हैं इंडिविजुअली वो अपना डिसीजन ठीक लेते हैं, लेकिन जब वो ग्रुप में देखा जाता है यानी मार्केट में, तो वो डिसीजन गलत होते हैं। यानी हर आदमी अपने हिसाब से लेता है कि मैं डिसीजन ले रहा हूं, मेरा डिसीजन ठीक है, लेकिन जब उसको हम देखते हैं कि ग्रुप में उसका एक्शन क्या है, किस तरह से वो ग्रुप में एक्ट कर रहा है, तो वो परफेक्टली रैशनल सेल्फ इंटरेस्ट में नहीं होता। परफेक्टली रैशनल सेल्फ इंटरेस्ट यानी वो जो बेसिकली सोसाइटी के लिए जो सही होना चाहिए वहां वो डिसीजन ठीक नहीं होता। ठीक है, दूसरी बात होता क्या है इसके अंदर कि जब ग्रुप के अंदर डिसीजन गलत हो जाते हैं तो दो कंडीशन होती हैं, या तो सोसाइटी को कॉस्ट बहुत पे करनी पड़ती है या जो उसको बेनिफिट मिलना चाहिए वो उतना बेनिफिट नहीं होता जितना मिलना चाहिए, और जो हमारा आउटकम होता है वो बेसिकली जो हमारा ऑप्टिमल या आप कह लीजिए इकोनॉमिकली एफिशिएंट जो आउटकम होना चाहिए उससे डेविएट कर जाता है, उससे हट जाता है। और कंडीशन क्या बन जाती है, वो कंडीशन बनकर आ जाती है स्टेडी स्टेट डिसइक्विलिब्रियम। स्टेडी स्टेट डिसइक्विलिब्रियम, वहां एक कंडीशन आ जाती है जहां पर पूरी तरह से स्टेडी स्टेट डिसइक्विलिब्रियम हो जाती है, यानी एक इस तरह का माहौल बन जाता है कि कंटिन्यूअसली जो हमारी क्वांटिटी सप्लाइड है वो डिसइक्विलिब्रियम हो जाती है क्वांटिटी डिमांडेड से। इस कंडीशन ही को स्टेडी स्टेट डिसइक्विलिब्रियम कहते हैं और ये बराबर चलता रहता है मार्केट के अंदर, कभी कभी बहुत लॉन्ग टाइम हो जाता है। और रीजन क्या होते हैं, जाहिर है यहां पर मार्केट डिस्टॉर्शंस होते हैं, बहुत ज्यादा मार्केट डिस्टॉर्शन की वजह से ये स्टेट आ जाती है। मार्केट डिस्टॉर्शन कौन कौन से होते हैं, देखिए बहुत सारी चीजें हैं जिससे मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाती है। जैसे आप मान लीजिए मोनोपोली पावर है, मोनोपोलिस्ट कह रहा है कि मैं तो यहां प्राइस बढ़ाऊंगा, मुझे प्राइस ज्यादा चाहिए, वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा कि डिमांड कितनी है, मैं तो इतनी सप्लाई करूंगा। अब जाहिर है प्राइस बढ़ा दी, डिमांड है नहीं, उनने अपने प्राइस के हिसाब से प्रोडक्शन बहुत कर लिया, सप्लाई बढ़ गई, डिमांड वहां मार्केट में है नहीं, डिसइक्विलिब्रियम हो गया। या प्राइसेस होते हैं जहां पर प्राइस की लिमिट सेट कर दी जाती है, यानी मिनिमम वेजेस होते हैं, मिनिमम वेजेस सेट कर दी हैं, किसी प्रोडक्ट के प्राइस सेट कर दिए, उससे क्या होता है
मार्केट के अंदर डिमांड एंड सप्लाई अब इस जगह पर प्राइस को डिटरमिन नहीं कर रही बल्कि आपकी पॉलिसी कर रही है, तो मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाएगी, मार्केट के अंदर डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा। गवर्नमेंट रेगुलेशंस होते हैं बहुत सारे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट है वो मार्केट में इंटरफेयर करती है और उसकी वजह से डिस्टॉर्शन हो जाते हैं। गवर्नमेंट कहती है नहीं ये प्राइस रहेंगे, लेकिन मार्केट में अगर आप इक्विलिब्रियम देखें डिमांड एंड सप्लाई से, तो उससे प्राइस ज्यादा हो रहे हैं या कम हो रहे हैं, तो डिमांड एंड सप्लाई में प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो यही रीजंस होते हैं जिसकी वजह से मार्केट फेलियर कहलाता है, यानी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से मार्केट के अंदर डिमांड एंड सप्लाई में प्रॉब्लम आ जाती है, दोनों इक्विलिब्रियम नहीं होते। और वो किस वजह से होते हैं? क्योंकि मार्केट में डिस्टॉर्शन होता है। डिस्टॉर्शन यानी मार्केट के अंदर जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्स या गुड्स एंड सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं होते, इस वजह से मार्केट फेल हो जाती है। अब ये मार्केट फेलियर दो तरह का होता है, एक तो मार्केट फेलियर कंप्लीट हो सकता है, कंप्लीट मार्केट फेलियर होता है। एक तो कंप्लीट मार्केट फेलियर कौन सा होगा? वो कंडीशन जहां पर मार्केट सिंपली डज नॉट सप्लाई द प्रोडक्ट एट ऑल। मार्केट के अंदर वो कंडीशन बन जाती है, यानी डिस्टॉर्शन जो है वो उस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि मार्केट प्रोडक्ट को पूरी तरह से सप्लाई कर ही नहीं पाती है, पूरी तरह से फेल हो जाती है। इसको कंप्लीट फेलियर, कंप्लीट मार्केट फेलियर कहते हैं। दूसरी होती है पार्शियल। इस कंडीशन में क्या होता है? पार्शियली तो वर्ड अपने आप आपको बता रहा है कि मार्केट फंक्शन तो करती है, लेकिन होता क्या है? इट प्रोड्यूसेस आइदर द रॉन्ग क्वांटिटी और सेल द प्रोडक्ट ऑन रॉन्ग प्राइसेस। पार्शियल के अंदर मार्केट काम कर रही है, मतलब मार्केट इज स्टिल फंक्शनिंग, लेकिन जो उसका क्वांटिटी है वो गड़बड़ा रही है या जिस प्राइस पर वो बेच रहे हैं वो गड़बड़ा रही है। ठीक है, ये लेक्चर बनाते में जाहिर है मैंने इन्वेस्टोपीडिया को भी कंसल्ट किया था, कुछ चीजें उसमें से ही है मैंने इसमें ली हैं। इन्वेस्टोपीडिया इस बात पे भी कहता है कि आप अगर, मैं दूसरी बात पर जा रहा हूं, आप अगर देखिए तो बहुत आसान एक सिंपल वर्ड लगता है कि हम करें मार्केट फेलियर, लेकिन मार्केट फेलियर जो वर्ड है इसका मतलब कतई ये नहीं होता, पूरी तरह से ये नहीं होता कि सब मार्केट फेल हो गई। ये वर्ड बहुत जगह मिसलीड भी करता है, ये वर्ड मिसलीड कर जाता है, क्योंकि देखिए होता क्या है, वर्ड तो हमें ये बता रहा है कि ये पूरी तरह से एक इनहेरेंट इम्परफेक्शन है मार्केट के अंदर। इनहेरेंट इम्परफेक्शन का मतलब समझिए कि मतलब एक नेचुरली मार्केट के अंदर अगर मार्केट फेलियर हमने कहा है तो बस ये मार्केट फेल यहां हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मार्केट फेलियर जो है वो बहुत सारी गवर्नमेंट एक्टिविटीज की वजह से भी होता है। जैसे एक एग्जांपल होता है, लीजिए रेंट सीकिंग कहते हैं हम लोग जिसे, रेंट सीकिंग। रेंट सीकिंग में एक आदमी की इनकम तो बढ़ रही है लेकिन प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। एक आदमी की, कोई भी एक इंटरेस्ट ग्रुप है, आप गवर्नमेंट को लीजिए, टैक्स लेती है, ठीक है, तो एक रेंट सीकिंग में क्या होता है कि एक आदमी की इनकम तो बढ़ रही है, कोई भी एक इंटरेस्ट ग्रुप है उसकी इनकम बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन वहां प्रोडक्शन नहीं हो रहा, वो तो घर बैठा है, सिर्फ रेंट सीकिंग से बढ़ रही है। तो इसकी इनकम बढ़ रही है लेकिन कहीं प्रोडक्शन नहीं हो रहा, उसमें जो इनकम बढ़ रही है वहां पर किसी को पेमेंट नहीं मिल रही, यहां डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है। आप उसको ले लीजिए, गवर्नमेंट टैक्स लेती है, उससे पार्क बनाती है, टैक्स किसी और से ले रही है, पार्क कोई और यूज कर रहा है, डिसइक्विलिब्रियम हो गया ना। आप ये तो नहीं कह सकते पार्क के अंदर के कोई आदमी अगर गवर्नमेंट पार्क में जा रहा है कि साहब आप दिखाइए कि आपने टैक्स दिया है इस पार्क को बनाने के लिए, आप नहीं पूछेंगे किसी से। पार्क में तो गवर्नमेंट का पार्क है, सब जाते हैं, सब घूमते हैं, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से एक डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है। दूसरी बात, हर बैड आउटकम मार्केट का जो होता है वो मार्केट फेलियर नहीं होता, कोई भी। यानी आप ये ना कहें कि जहां भी डिमांड एंड सप्लाई के बीच में, क्वांटिटी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बीच में प्रॉब्लम आई, वहां मार्केट फेलियर हो गया। या आप ये भी नहीं कह सकते कि जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो प्राइवेट मार्केट ऑपरेटर्स हैं, कंट्रोलर्स हैं, एक्टर्स हैं, वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, वो भी सॉल्व करते हैं। तो मार्केट फेलियर जहां आपके जहन में एक वर्ड आया, इसका मतलब पूरी तरह से ये नहीं होता कि मार्केट फेल है। बहुत सारी जगहें ऐसी होती हैं जहां पर आपको लगता है कि क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाई के बीच में डिस्टॉर्शन है, डिसइक्विलिब्रियम है, लेकिन वहां मार्केट फेल नहीं होती, वहां गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं।
मैंने स्कूल ले लीजिए, एक अब स्कूल बनाना है, एक जगह जरूरत है कि साहब वहां गांव में एक गरीबों के लिए स्कूल बनेगा, वो पैसा कहां से आ रहा है? टैक्सेस से। टैक्स कौन दे रहा है? अमीर लोग, है ना? तो अमीर से टैक्स लिया और गरीबों के लिए बन गया। तो ये तो बिल्कुल डिमांड एंड सप्लाई में गड़बड़ हो गई ना। जिनको सप्लाई मिल रही है उन्होंने तो पे किया ही नहीं उसके लिए। तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट जो पॉलिसीज होती हैं वहां पर ये डिस्टॉर्शंस आते हैं, वहां पर डिसइक्विलिब्रियम होता है, बट इट डजंट मीन दैट इट इज ए कंप्लीट मार्केट फेलियर। इसीलिए जो मैंने इन्वेस्टोपीडिया का एग्जांपल दिया उसमें उन्होंने ये कहा कि आप ये मानकर मत चलिए कि ये वर्ड मार्केट फेलियर का मतलब एक इनहेरेंट इम्परफेक्शन है मार्केट के अंदर। ये वर्ड हमें कभी कभी मिसलीड भी करता है। अच्छा, दूसरी साइड इसकी ये भी है कि कुछ कंडीशन ऐसी होती है मार्केट फेलियर की कि वहां पर कोई पोटेंशियल सॉल्यूशन हमें नहीं मिलता। एक बार अगर मार्केट फेलियर हो गया तो वहां मुश्किल हो जाती है। जाहिर है फिर जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भी काम नहीं कर पाते हैं और फिर गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ता है और उसका कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। अब देखते हैं हम कि ये क्या क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से मार्केट फेलियर होता है, यानी कॉजेज ऑफ मार्केट फेलियर कहिए इसे, कॉजेज ऑफ मार्केट फेलियर। ठीक है, देखिए कॉजेज जो हैं वो बेसिकली इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं सारे कॉजेज, और हर कॉज पर एक सेपरेट वीडियो बन सकती है। तो जाहिर है हम ये वीडियो इतनी लंबी तो नहीं बनाएंगे कि हर कॉज को हम पूरी तरीके से डिटेल लेकर जाएं उसकी। यहां पर इस वीडियो के अंदर सिर्फ कॉजेज को इंट्रोड्यूस करूंगा मैं कि ये है इसका कॉज और ये इसका मतलब है। ठीक है, उसके बाद हम बाद में हर कॉजेज को ले लेकर एक अलग सेपरेट वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला कॉज है एक्सटर्नैलिटी। एक्सटर्नैलिटी का सिंपली मतलब यह होता है कि जो कॉस्ट और बेनिफिट है ट्रांजैक्शन के, कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ उसमें जो कॉस्ट या बेनिफिट है वो किसी थर्ड पार्टी को इफेक्ट करते हैं। जो कॉस्ट और बेनिफिट होंगे वो किसी थर्ड पार्टी को इफेक्ट करेंगे, यानी जो दो इन्वॉल्व है, इसने काम किया, इसने काम किया, ये दोनों का इतना डिमांड इसकी सप्लाई है, इफेक्ट कर रही है किसी तीसरे को। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था गवर्नमेंट स्कूल का। स्कूल के अंदर बेसिकली कौन बच्चे? स्टूडेंट थोड़ी टैक्स दे रहे हैं, स्टूडेंट थोड़ी कुछ दे रहे हैं, यानी और इफेक्ट कौन हो रहे हैं? स्टूडेंट। तो एक्सटर्नलिटी का मतलब यह होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन में जो कॉस्ट या बेनिफिट है उससे कोई थर्ड पार्टी इफेक्ट करती है, जिससे मार्केट फेलियर हो जाता है। मार्केट फेलियर यही तो है, या हम मार्केट को हम इक्विलिब्रियम होनी चाहिए, क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी सप्लाई, एग्रीगेट इक्वल है। ठीक है, लेकिन यहां पर बेनिफिट उनको मिल रहा है जिन्होंने जो पे नहीं कर रहे हैं, तो वो एक्सटर्नलिटी कहलाती है। अब ये एक्सटर्नलिटी पॉजिटिव भी होती है और निगेटिव भी होती है। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी सिंपली वही होती है कि जब थर्ड पार्टी के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट हो, यानी जब हम थर्ड पार्टी पर इस ट्रांजैक्शन का कोई पॉजिटिव इफेक्ट हो तो वो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी होती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपका पब्लिक एजुकेशन सिस्टम का, स्टूडेंट के लिए बना रहे हैं ना पब्लिक एजुकेशन सिस्टम, वो तो नहीं दे रहे हैं ये, लेकिन फायदा हो रहा है वहां उनको। ठीक है, ये पॉजिटिव कहलाती है। दूसरी नेगेटिव होती है, यानी थर्ड पार्टी के ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट पड़े। जैसे एक आप कोई स्मोक कर रहा है खड़ा हुआ रास्ते में, वो तो स्मोक कर रहा है लेकिन उसके धुएं से दूसरे को भी असर पड़ रहा है। उसने तो पे नहीं किया सिगरेट के लिए, उसको तो जरूरत नहीं है, उसको तो ख्वाहिश नहीं थी सिगरेट पीने की, लेकिन पे वो भी कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जब थर्ड पार्टी इफेक्ट करती है जिसमें थर्ड पार्टी को लॉस हो जबकि वो इन्वॉल्व ना हो, यानी इस ट्रांजैक्शन में वो किसी तरीके से एसोसिएट नहीं है, लेकिन इस ट्रांजैक्शन की वजह से उसको लॉस हो रहा है, वो किसी नुकसान में है, उसको हम निगेटिव एक्सटर्नलिटी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट है पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स कौन सी होती हैं? वो गुड्स जो कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल कंज्यूम करते हैं, यानी एक जैसे मैंने एग्जांपल दिया था पब्लिक पार्क का, जो गवर्नमेंट पार्क बनाती है, तो ये एक ऐसी जगह है जो कि बहुत सारे लोग, यानी एक पूरी एरिया, उस जहां पार्क बना है उस एरिया की
पूरी पॉपुलेशन उसको यूज करती है। और दूसरी चीज ये होती है कि उसके यूजर्स कितने भी बढ़े उसकी कॉस्ट नहीं बढ़ती। जनरली ऐसा होता है कि किसी चीज की अगर यूजर्स बढ़ रहे हैं तो उसकी कॉस्ट बढ़ती है। पब्लिक गुड्स ऐसी होती हैं जिनकी अगर यूजर्स बढ़ते हैं तो उनकी कॉस्ट नहीं बढ़ती। जैसे पार्क में है, जो मेंटेनेंस पर आ रहा है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, उसके फूल लगे हुए हैं, रोज पानी डाला जा रहा है, एक आदमी यूज करेगा तब भी रोज पानी पड़ेगा, 10 आदमी यूज करेंगे, 100 आदमी करेंगे, 1000 करेंगे तब भी पानी पड़ेगा। तो उसके यूजर्स के हिसाब से पब्लिक गुड्स की कॉस्ट नहीं बढ़ती है। अच्छा, ये जो पब्लिक गुड्स है, ये दो चीज है इसके अंदर कि ये एक तो नॉन राइवल होती हैं और नॉन एक्सक्लूडेबल होती हैं। नॉन राइवल, नॉन एक्सक्लूडेबल। नॉन राइवल का मतलब होता है कि यहां कोई राइवल नहीं है उन गुड्स का, ये गवर्नमेंट की है, कोई भी इसको यूज कर सकता है। कोई ये नहीं कह सकता कि साहब ये मेरी है, आप इसको यूज नहीं करेंगे। यानी जो समझ लीजिए किसी ने, एक आदमी ने अपना पैसा लगा के अपनी जमीन खरीदा, अपना पैसा लगा के एक पार्क बनाया, उसने कहा ये तो मेरा पार्क है, तो वो राइवल हो गया ना, वो उसका राइवल है। वो कह रहा है कि नहीं मेरा है, आप कैसे यूज करेंगे, दोनों राइवल हो गए वो। या मैंने उसको पैसे पर रखा हुआ है, पैसा दीजिए और यूज करिए मेरे पार्क को, ठीक है, तो राइवल हो गया। लेकिन जो पब्लिक गुड होती है, जो गवर्नमेंट ने बनाई होती है, जो सबके लिए होती है, वो नॉन राइवल होती है, उसका कोई राइवल नहीं होता। इसी तरीके से वो नॉन एक्सक्लूडेबल होती है। आप किसी को यूज करने से एक्सक्लूड नहीं कर सकते कि नहीं तुम इस्तेमाल नहीं करोगे, तुम करोगे। प्राइवेट वाला है तो मैं कर सकता हूं, वो तो एक्सक्लूडेबल है, मैं किसी को भी रोक दूंगा। कोई अनजान आदमी आया, मैंने कहा क्यों आ रहे हो मेरे पार्क में, मेरा कोई रिलेटिव आ गया तो आइए आप, है ना। तो जो पब्लिक गुड्स होती हैं वो नॉन राइवल होती हैं और नॉन एक्सक्लूडेबल होती हैं। ये जो पब्लिक गुड्स होती हैं ये बहुत ज्यादा मार्केट फेलियर क्रिएट करती हैं। होता यह है कि जो आदमी उन पब्लिक गुड्स को कंज्यूम कर रहा होता है वो पे नहीं करता। जनरली ऐसा नहीं है कि 100% पे नहीं कर रहा। अब पुलिस फंक्शन है, पुलिस सर्विसेज लेते हैं लोग, पुलिस को जो जो पेमेंट होती है, यानी जो सैलरीज मिलती हैं पूरे डिपार्टमेंट को, वो कहां से अरेंज होती हैं, टैक्सेस से। जो टैक्स दे रहा है वही थोड़ी उसकी सर्विसेज को यूज कर रहा है, सर्विसेज को तो कोई और यूज कर रहा है। कहीं चोरी हो गई, कहीं डकैती हो गई, कहीं मारपीट हो गई, क्या हो गई। अब वो जो इन्वॉल्व है वहां पर पुलिस सर्विसेज ले रहे हैं, 100% वो थोड़ी दे रहे हैं टैक्स। टैक्स तो बहुत सारे लोग दे रहे हैं जिनसे इनको पेमेंट्स हो रही है ना। तो होता क्या है, यहां पर मार्केट फेलियर हो जाता है कि वो लोग जो पे कर रहे हैं वो उन सर्विसेज को यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो पब्लिक गुड बहुत ज्यादा मार्केट फेलियर क्रिएट करती हैं। लेकिन फिर जैसे शुरू में मैंने कहा था कि इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट कोलैप्स हो गया। गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है, मार्केट फेलियर होता है, रेक्टिफाई हो जाता है, ये एक सिस्टम है जो चलता रहता है, ठीक है। इसी तरीके से तीसरा रीजन इसके अंदर, तीसरा जो रीजन है जिससे मार्केट फेलियर आता है वो है मार्केट कंट्रोल, प्राइस कंट्रोल, बल्कि आप उसको कह सकते हैं मार्केट कंट्रोल। यानी मार्केट के प्राइसेस को अगर कोई कंट्रोल कर ले कि साहब प्राइस मेरे हिसाब से चलेंगे, तो वो मार्केट फेल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब प्राइसेस, डिमांड एंड सप्लाई थोड़ी ही इसको डिटरमिन कर रहे हैं। मार्केट कब सही चलती है? जब प्राइस और क्वांटिटी डिटरमिन करें मार्केट की एक फ्री फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई। और जब आप कहें कि नहीं प्राइस मैं सेट करूंगा, तो डिमांड कहीं और होगी, सप्लाई कहीं होगी, प्राइस आपने अपने सेट कर लिए, इसमें मार्केट फेल हो जाती है। और ये दोनों साइड से होता है। अगर आप सप्लाई साइड लें तो सप्लाई कौन कर रहा है? मार्केट कर रही है। तो यहां ओलिगोपोली है या मोनोपोली है जो कहते हैं कि नहीं प्राइस हम अपने सेट करेंगे, डिमांड कुछ और है, सप्लाई कुछ और है, प्राइस इन्होंने सेट कर दी, मार्केट गड़बड़ा गई। या आप सेलर साइड से डिमांड साइड ले लीजिए। डिमांड साइड में क्या होता है कि जो खरीदने वाला है वो कहे कि नहीं मैं तो प्राइस ये दूंगा, और जाहिर है खरीदने वाले तो बहुत सारे होते हैं तो फर्क नहीं पड़ता। जनरली एक मार्केट कंडीशन होती है जिसको कहते हैं मोनोपोली। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, चाहे तो पीछे देख लीजिएगा कि मोनोपोली क्या होती है। मोनोपोली मार्केट की वो कंडीशन होती है जहां पर सेलर्स तो बहुत होते हैं लेकिन बायर एक होता है। आपको लगेगा कि ऐसी कौन सी मार्केट होती है? होता यह है कि बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट परचेज करती है जो गवर्नमेंट के यूज के लिए होती हैं, आर्म्स एम्यूनिशन से। प्राइवेट पीपल के लिए अलग है, लेकिन जो गवर्नमेंट आर्मी में यूज होते हैं वो गवर्नमेंट ही खरीदने वाली है खाली, और बनाने वाले बहुत है। तो ये एक मोनोपोली हो जाती है कि खरीदने वाला एक
बेचने वाले बहुत सारे, तो वहां खरीदने वाला अपने हिसाब से प्राइसेस को तय करेगा। लेकिन ये जब होता है, जब प्राइसेस उसके हिसाब से तय होते हैं बायर के हिसाब से, तो मार्केट में फिर डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है। क्यों? क्योंकि अब यहां पर मार्केट की जो फोर्सेस है, डिमांड एंड सप्लाई, ये प्राइस और क्वांटिटी को डिटरमिन नहीं कर रही। ठीक है। चौथा है इम्परफेक्शन इंफॉर्मेशन ऑफ द मार्केट। इम्परफेक्शन, बल्कि मैं इसको मार्केट इंफॉर्मेशन लिख देता हूं ताकि शॉर्ट में रहे। इम्परफेक्ट मार्केट इंफॉर्मेशन कर दीजिए। इम्परफेक्ट मार्केट इंफॉर्मेशन, ये इसको ये भी कह लीजिए इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन इन द मार्केट। जब मार्केट के अंदर आइदर द बायर और द सेलर्स दोनों को इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, परफेक्ट नहीं है, तो मार्केट फेलियर हो जाएगा। मार्केट तो कह रही है कि ये प्राइस डिटरमिन किए हैं, मार्केट में ये प्राइस डिटरमिन हुए हैं, लेकिन बायर को पता ही नहीं है क्या डिटरमिन है, वो ज्यादा देने को तैयार है, मार्केट फेल हो जाएगी। सेलर की तरफ से ले लिए, सेलर को मार्केट की कंडीशन का अंदाजा नहीं है कि क्या प्राइस डिटरमिन किए गए हैं, वो तो कम से कम इतने प्राइसेस पे बेचने को तैयार हो गया, या मिनिमम प्राइस पे बेचने को तैयार ही नहीं, बहुत ऊपर प्राइस लेके जा रहा है, क्योंकि पता ही नहीं मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है। तो जब ये कंडीशन आ जाती है, तो इस कंडीशन पर भी मार्केट फेल हो जाती है। पांचवा है फैक्टर इमोबिलिटी। फैक्टर इमोबिलिटी, रॉ मटेरियल है, लेबर है, अगर ये एक जगह से दूसरी जगह ना जा सके, इनके अंदर मोबिलिटी ना हो, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, लोग गांव से शहर की तरफ जाते हैं नौकरी करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो फैक्ट्रीज हैं, फर्म्स हैं, ऑफिसेज हैं, वो शहर में हैं। तो लोग गांव में होते हैं, गांव से अपने कोशिश करते हैं, पढ़ते लिखते हैं, फिर शहर जाते हैं। आप कह दें कि जो जहां है वो वहीं रहेगा, इमोबिलिटी है, फैक्टर्स कहीं मूव नहीं करेंगे। मैं तो लेबर का एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये रॉ मटेरियल में भी है या कैपिटल में भी है, सब में है। अब होगा क्या कि आपने कहा कि साहब लेबर मूव नहीं करेगी, तो जहां पर लेबर की सप्लाई ज्यादा है वहां उसकी डिमांड नहीं है, और शहर में जहां फर्म्स हैं, जहां लेबर की डिमांड ज्यादा है वहां सप्लाई नहीं है, मार्केट के अंदर डिसइक्विलिब्रियम आ गया, मार्केट फेल हो जाती है। ठीक है, तो यही कोई रीजन है। कुछ हम इसके ऊपर चाहेंगे तो एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे एक एक करके, जिसपे देखेंगे जैसे एक्सटर्नलिटी है या जो भी है, जैसी जरूरत पड़ेगी बना लेंगे हम। अच्छा, अब चलते चलते हम ये और देखें कि क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं मार्केट फेलियर के। सॉल्यूशंस टू मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर के क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, मैं ऐसे ही शॉर्ट में आपको बता देता हूं। पहला तो यही है कि यूज ऑफ लेजिस्लेशन है। यूज ऑफ लेजिस्लेशन, गवर्नमेंट को चाहिए कि अपनी पॉलिसीज बनाए, अपनी जो लेजिस्लेशन है उसको इंप्लीमेंट करे मार्केट के अंदर, यानी कि वो पेनल्टीज लगाए कि साहब अगर जो सिगरेट पिएगा पब्लिक प्लेसेस पर, उस पर इतनी पेनल्टी लगेगी, स्कूल का एरिया है यहां पर गाड़ी तेज ना चलाएं। तो यानी गवर्नमेंट अपने लेजिस्लेशन का यूज करके मार्केट फेलियर को कंट्रोल कर सकती है, थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं। यानी बेसिकली आप ये कहिए जो पीपल्स का अनवांटेड बिहेवियर है उसको चेंज करे पब्लिक अपने लेजिस्लेशन से। ठीक है, फिर है प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म से भी मार्केट के फेलियर को थोड़ा बहुत रोका जा सकता है, यानी जो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर का बिहेवियर है उसको हम पूरी तरह से चेंज करें। यानी हम ये देखें कि वो प्रोडक्ट जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है उस पर हम टैक्स ज्यादा लगाएं, जो कम हार्मफुल है या हार्मफुल नहीं है उन पे कम लगाएं, और जो फायदेमंद है उसको हम बिल्कुल टैक्स ना लगाएं। ठीक है, जैसे कि अल्कोहल है, अल्कोहल पे आप हाई टैक्स लगाइए, सिगरेट है उस पर आप हाई टैक्स लगाइए, और जो ऐसी चीजें हैं जो सोसाइटी के लिए जरूरी हैं उस पर आप बिल्कुल टैक्स मत लगाइए। इसी तरीके से सब्सिडी भी इसमें एक सॉल्यूशन है। सब्सिडीज यानी वो प्रोडक्ट जो सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है
खाने पीने की चीजें हैं जो गरीब खरीद रहे हैं, उस पर आप सब्सिडी दीजिए। इससे आप मार्केट फेलियर को रोक सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ट्रेडेबल परमिट्स होते हैं। ट्रेडेबल परमिट्स, इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो चीजें जो जिनका प्रोडक्शन मार्केट में सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो सकता है, उस पर परमिट दें, उस पर वो पेमेंट लें बनाने वाले। जैसे एक पॉल्यूशन होता है, कॉमनली हम यूज करते हैं, अगर कोई ऐसा प्रोडक्शन है, फर्म है जो काम कर रही है, पॉल्यूट कर रही है सोसाइटी को, तो हम वहां परमिट दें उसको कि इतना तक आप दे सकते हैं, पॉल्यूशन कर सकते हैं, इसके बाद आप पे करेंगे। क्योंकि उसमें क्या होता है, प्रोडक्शन तो फर्म कर रही है, पे कौन कर रहा है, सोसाइटी। इसलिए ट्रेडेबल परमिट होने चाहिए, जिससे कि आप मार्केट फेलियर को कुछ हद तक रोक सकते हैं। तो ये रीजन है, और भी रीजन है, आप लोग पढ़ लीजिएगा कहीं किसी सोर्सेज से, मैंने यहाँ कुछ मेन लिए हैं, जिससे कि कहीं हद तक आप मार्केट फेलियर को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये मार्केट फेलियर पूरा समझ में आया होगा आपके। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।